हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। हमने अभी तक पढ़ा था जब एक बंदा अकेला जब बिजनेस शुरू करता है तो वो अपनी कैपिटल को भी लिमिटेड रखता है और जो रिस्क होता है वो भी वो कम बियर कर पाता है। ठीक है। और जो व्यवसाय पर जो नियंत्रण करना होता है, कंट्रोल करना होता है, वो भी एक तरह से एक टाइम तक लिमिटेड होता है। तो वो हर चीज़ों को लिमिटेड ही कर सकता है। पर जब हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना होता है, प्रॉफिट हमें ज़्यादा चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल को क्या है ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। हमें कंपनी में अगर हम कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। जब हम कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, हाई रिस्क हो जाता है। तो उस हाई रिस्क को बियर करने के लिए अकेला बंदा नहीं कर सकता, इसलिए क्या होता है एक पार्टनरशिप फर्म वो शुरू करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब इस पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बंदे मिलते हैं, अपनी कैपिटल्स लगाते हैं, रिस्क को बांटते हैं आधा आधा, और जो उसकी एक्टिविटी होती है काम करने का और जो भी नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो क्या होता है डिवाइड हो जाता है उन लोगों के बीच में। तो पार्टनरशिप फर्म क्या है, दो या दो से ज्यादा बंदे आते हैं बिजनेस में, शुरू करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क बियर करते हैं और जो भी कंट्रोल होता है बिजनेस का उसको क्या है अलग अलग हैंड्स पे बांट लेते हैं। तो ये था हमारा पार्टनरशिप फर्म। जब हम दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं और उनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो एक दूसरे में बांट लेते हैं और एक्टिंग फॉर ऑल, जो सारी एक्टिविटी है वो सबके द्वारा की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे सब मिलके, रिस्क बियर करोगे एक साथ, और जो कंट्रोल है बिजनेस पे उसको भी सारे एक साथ ही करेंगे। तो हम अब अगला पढ़ते हैं, इसके जो मेन फीचर्स है। हाँ जी, मेन फीचर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके क्या है, पहला टू और मोर पर्सन मिलकर क्या है बिजनेस शुरू करेंगे। सिर्फ अकेला बंदा नहीं होना चाहिए, दो तो मिनिमम होने ही चाहिए। दो बंदे होंगे तभी हम उसे बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, या दो या उससे ज्यादा हो। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरशिप, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो ऑरल में हो और रिटर्न में। ठीक है, या तो ऑरल में होना चाहिए या फिर रिटर्न में होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ हम दोनों एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम कैपिटल इतनी इन्वेस्ट करेंगे, हम दोनों के जो खर्चे हैं, रिस्क जो है हम इतना बियर करेंगे, और जो भी कंट्रोल है बिजनेस पे हमारा इस तरह होगा। तो सब कुछ वो क्या है एक तरह से ऑरली भी बोल सकते हैं या फिर रिटर्न में क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, तब माना जाता है ये पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, सॉरी पार्टनरशिप फर्म है। पहला होगा दो या दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए दो बंदों के बीच में। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, कोई बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस की क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, कोई भी बिजनेस ऑफ प्रॉफिट। अब दो बंदे हैं या दो से ज्यादा है, सबका पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना है, और जो जितना भी प्रॉफिट होगा वो जो प्रॉफिट है सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर दो पार्टनर है ए और बी तो दोनों में वो क्या है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये नहीं है कि एक को मिल रहा है दूसरे को मिल रहा है, तो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट जितने भी पार्टनर्स है उसके अंदर क्या होगा, शेयर होगा। तो ये चार चीजें होनी चाहिए थे, टू और मोर पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट्स होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, और एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होती क्या है, देखो पार्टनरशिप डीड जो होती है एक तरह से कोई एग्रीमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी हमारे पार्टनर्स है जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उनको एक एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी होता है कि अब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो एक एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना दोनों के बीच में। तो वही है, जो एग्रीमेंट हम बना रहे हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, जो ये पार्टनरशिप डीड है एक तरह से आउटलाइन होता है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टीज इन अ बिजनेस ऑपरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक तरह से दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है, मे बी ये रिटर्न में भी हो सकता है और ऑरल में भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न में ही होना चाहिए, ऑरल में भी हो सकता है, पर हमें रिटर्न में कर लेना चाहिए
सेफ्टी पर्पस के लिए कि हमें फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो उससे पहले हम रिटर्न में कर ले, बट ओरली भी होता है, बट अगर इसे रिटर्न में करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में कि हमारे बिजनेस में शुरू कर रहे हैं हम, कैपिटल कितनी लगानी है, नाम क्या होगा कंपनी का, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, कैसे क्या होगा, सब कुछ उसमें लिखा होता है, ताकि फ्यूचर में कभी कोई भी दिक्कत आए, कोई लड़ाई हो तो वो सॉल्व कर सके, क्योंकि सब कुछ रिटर्न में है तो कोई प्रॉब्लम होने की दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें आती है, इन्वॉल्व होती है, मैं आपको वो बताती हूँ। पहला आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। देखो सबसे पहले हम यही लिखेंगे ना, अब हम कोई फर्म शुरू कर रहे हैं नहीं, तो उसका नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा ऑफ द फर्म, ये सबसे पहले उसे पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे कि हम अपनी कंपनी का नाम XYZ रख रहे हैं, और उसके जो लोकेशन है वो भी लिखेंगे कि हम इस जगह पे अपना हेड ऑफिस खोलेंगे, या फिर जो भी है वो हम उसके अंदर पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। सेकेंड हम लिखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप पार्टनर्स। जो भी बंदे हैं, नेम और एड्रेस, जितने भी पार्टनर हैं, मान लो ABCD है, निखिल हो गया, सुरेश हो गया, जितने भी बंदे हैं उन सबका नाम, जितने भी पार्टनर्स हो गए उनके नाम, और सामने उनका एड्रेस भी हम लिखते हैं। अगला होता है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, जितने भी कैपिटल्स वो इन्वेस्ट करेंगे फर्म में वो भी लिखी जाती है कि A ने कैपिटल 1 लाख इन्वेस्ट करी है, एग्जाम्पल ले रहे हो आप, B ने 5 लाख की है, C ने 4 लाख की है, तो आप ऐसे कैपिटल भी लिखोगे कि किसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जो भी कैपिटल उसने फर्म में लगाई है बिजनेस के लिए, उस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही होता है जो कैपिटल पे जिसने इन्वेस्ट करी उस पर इंटरेस्ट मिला, बट इसमें ये होता है कि अगर हम कैपिटल लगा रहे हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना % मिलेगा, ठीक है, और नहीं मिलेगा, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना % मिलेगा, इसके हम अंदर ये लिखते हैं। नेक्स्ट होता है ड्राइंग। ड्राइंग में हम ये देखते हैं कि कोई भी पार्टनर अपने बिजनेस से कोई भी पैसा लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता है पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग में ये होता है कि अगर लेके जा सकता है कि नहीं वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है बिजनेस से पैसा तो वो इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं करेगा, करेगा, लेके इंटरेस्ट पे करेगा और नहीं, अगर करेगा तो कितना % करेगा, और नहीं तो फिर लेके नहीं जा रहा तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये है कि जो भी पैसा वो फर्म से लेके जा रहा है उस पर वो इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा, देगा तो कितने % देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो उसमें पहले ही डिसाइड होता है कि किसका कितना % प्रॉफिट में पार्ट होगा। जैसे 3 पार्टनर्स थे तो उसमें इन्होंने ये लिख लिया होगा कि 1:5:4 हिस्सा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सैलरी। देखो हम पहले लिख लेते हैं किसी भी पार्टनर को अगर सैलरी चाहिए, अगर वो बिजनेस में सैलरी लेना चाहता है तो वो ले सकता है या नहीं ले सकता, तो सैलरी ऑफ द पार्टनर हम पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं, इसमें ये भी आता है। नेक्स्ट होता है गुडविल। गुडविल में ये होता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो या फिर तो हम गुडविल, या फिर कोई नया पार्टनर कंपनी में आ रहा है तो गुडविल किस हिसाब से बटेगी सारे पार्टनर्स में, तो हम ये बात भी इसमें लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग ऑफ द फर्म में ये होता है कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो किस तरह से हम लेंगे। जैसे कि हम 6 मंथ्स के लिए अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, 1 ईयर में प्रिपेयर करेंगे, मतलब कि हम अकाउंटिंग पीरियड रख लेते हैं कि हम इसे 6 मंथ में रखेंगे, 1 ईयर में हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, हम ये देख लेते हैं। पहले ही हम पार्टनरशिप डीड में ये देख लेंगे कि हमें 6 मंथ्स के अंदर या फिर 1 ईयर के बाद हमें क्या है अपने अकाउंटिंग्स को प्रिपेयर करना है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑडिटिंग। देखो हमारे जो अकाउंट्स है उसको ऑडिट कौन करेगा, हमें बाहर से ऑडिट कराना है
या नहीं कराना है। कराना है तो हमें किसी बंदे को अगर हायर करना है तो किस बेस पे हम उसे हायर करेंगे, जो भी है सब कुछ हम पहले ही डिसाइड करके इसमें पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब कि जब भी हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है उसकी डेट भी हम बिजनेस का जब भी हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है उसकी डेट भी हम पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनर। देखो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि जो हमने बिजनेस शुरू किया है वो हम 1 साल के लिए शुरू करा है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कब हम इस बिजनेस को बंद करेंगे, 5 ईयर में, 10 ईयर में, या फिर फ्यूचर पे छोड़ देंगे, जो भी है, जैसे भी इस बिजनेस को चलाना है, बंद करना है, कैसे करना है, हम पहले ही इसके अंदर लिख के रखते हैं। हमारा अगला है बैंक अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट का मतलब ये है कि हमारे जो बैंक्स के अकाउंट है उसमें हमने अपने नाम से या तो पार्टनर्स के नाम से अकाउंट खुलवाना है या फिर कंपनी के नाम पे हमें अपने अकाउंट्स खुलवाने हैं। तो जो बैंक के अकाउंट्स है वो पार्टनर्स के नाम पे खुलवाने हैं या कंपनी के अकाउंट्स पे खुलवाने हैं, ये भी हम पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। हम पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखते हैं कि अगर किसके सिग्नेचर्स बैंक्स के चेक्स पे साइन कौन करेगा, सब कुछ हम पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। ये तो था हम इसके अंदर क्या क्या लिखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो अभी तक मैंने बताया पार्टनरशिप डीड हमारा रिटर्न में था तो हमने सब कुछ लिख लिया, बट कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं। उन्होंने, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है कि हम कुछ रिटर्न में लिखें, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं तो हमें सिर्फ बोल देते हैं हम एक पार्टनर है दोनों और हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कैपिटल हम इतनी लगा रहे हैं, सब कुछ उन्होंने शुरू कर लिया क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उनका कहीं पे भी पार्टनरशिप डीड रिटर्न में तो थी ही नहीं, उनका एब्सेंस है क्योंकि उन्होंने ऑरल में ये एग्रीमेंट शुरू कर दिया था। तो उन केसेस में अब बाद में उन दोनों की लड़ाई हो गई, वो दोस्त तो बहुत अच्छे थे, बिजनेस करते 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 बैर आ गए और उनकी लड़ाई हो गई। अब क्या करेंगे, तो उनके केसेस में कोर्ट कहता है कि भाई मुझे भरोसा नहीं है कि तुम्हारे दोस्त आज तो हो कल हो ना हो पता नहीं। तो कोर्ट ने क्या करता है, कोर्ट ने रूल बना रखे हैं कुछ साझेदारी अधिकार, मतलब कि पार्टनरशिप डीड 1932 में पहले ही कुछ रूल्स एप्लीकेबल शुरू हो गए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कोर्ट कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप जितने भी पार्टनर्स हैं सब में इक्वल शेयर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1:1 रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये बोलता है कि अगर आपका कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, तो 1932 पार्टनरशिप में ये लिखा हुआ था कि कुछ नियम लिखे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा, तो उसमें ये लिखा हुआ है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सिर्फ प्रॉफिट की सिचुएशन में ही आपको मिलेगा। अगर आपकी बिजनेस को, फर्म को लॉस हो रहा है, अगर लॉस मेकिंग है, तो आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। वो ये कहता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में वो ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो देगा ही नहीं, ठीक है। उसको जरूरी नहीं है कि वो ब्याज नहीं लेंगे, पार्टनरशिप जो है वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सैलरी ऑफ द पार्टनर, आप सैलरी को नहीं दे सकते हो पार्टनर्स को अगर आपके पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में आप सैलरी ऑफ द पार्टनर्स, कोई वेतन और कोई कमीशन उसे नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है कि हमने किसी से पैसे लिए हैं, अब उस पर इंटरेस्ट देना है, चाहे आपकी प्रॉफिट हो रहा हो कंपनी में या फिर लॉस हो रहा हो, दोनों सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा,
कंपनी को। ठीक है, ये बात तो है, क्योंकि अगर आपने पैसे नहीं भरे तो कल को कौन आपको लोन देगा? नहीं देगा ना। और लो भी कहेगा कि हाँ भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपको नहीं दोगे, आपको देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको देना पड़ेगा, बट आप 6% आप कितना, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो आपको 6% आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिशंस ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई भी बंदा नया आना चाहता है फर्म में, एडमिट होना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए मान लो 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नए बंदे के आने की, तो ही वो एडमिट कर सकता है, वो एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर तीनों बंदे रेडी हैं तो ही हम उसको नए बंदे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये नहीं चाहते तो आप उसे नए बंदे को एडमिट नहीं कर सकते, उसको फर्म में नहीं ला सकते। ये तो रूल एंड एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब हमारा लास्ट जो है वो है आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। देखो, जो पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें और जो सिंगल बंदा बिजनेस शुरू करता है उसमें एक ही डिफरेंस होता है। उसमें मैंने आपको बताया था 3 अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट आपका बनता था फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल अकाउंट, लास्ट बैलेंस शीट। बट आपको पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीजन ये है कि ये तीनों अकाउंट तो बनेंगे ही बनेंगे, बट पीएनएल के बाद एक पीएनएल एप्रोप्रिएट अकाउंट बनेगा, बस एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा पार्टनरशिप अकाउंट में फर्म में, अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं आपको वही अकाउंट बताने जा रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में क्या होता है, हम डेबिट साइड में वो सब लिखते हैं जो हमने पार्टनरशिप में को दिया है। जैसे कि सैलरी ऑफ द पार्टनर है, हमने वो दिया तो यहाँ आएगा। कमीशंस दिया है किसी भी पार्टनर को तो आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप कैपिटल पे मैंने बताया था इंटरेस्ट, तो भी वो यहाँ पर आएगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस। जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जितना भी पेमेंट करनी थी हमें पार्टनर्स को करने के बाद जो बैलेंस बचता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें जो मिला होगा वो भी हम इससे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। जो भी बैलेंस बचा है उसके बाद हम वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जितने भी पार्टनर्स हैं ABC, जितना भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसके हिसाब से। जैसे कि इनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, तो आप जैसे कि अगर 1 लाख बचा है प्रॉफिट तो इसका आ जाएगा 5 + 3 8 8 + 2 10, तो 5/10, तो ये आपका आ जाएगा 50,000 आ जाएगा ए का। ऐसे आप सारे निकाल लोगे और ये टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा और ये दोनों इक्वल कर लोगे। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। आपको समझ आ गया होगा आई होप।